नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर आपको एक लेसन पढ़ाया था, दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुर्बुद्धि या बुरी बुद्धि वाला का विनाश होता है। बहुत ही एक सुंदर कहानी पंडित विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई कहानी को हमने पढ़ा। बड़ा ही आनंद आया होगा आपको। उस कहानी के अंदर कछुए की कहानी आपने सुनी होगी। कछुए ने अपने दोस्तों के दिए गए वचनों को भूल करके वो गलती कर बैठता है और बोल देता है बीच में, तो लकड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर उसको पोरा गांव के नागरिक उसको पकड़ लेते हैं, मार देते हैं और वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी सुंदर कथा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों। ये कभी कभी आपके प्रश्न आता है कि दुर्बुद्धि नश्यति नामक पाठ का हिंदी में सार लिखिएगा। तो बच्चों, इस कहानी को आपको याद करनी चाहिए, हिंदी के अंदर आपको लिखना आना चाहिए। फिर इस कहानी को लिखने के बाद में इस कहानी की आपको शिक्षा लिखनी है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे हित को सोचने वाले हितकारी लोग हैं, अगर उनकी बात को हम नहीं समझेंगे तो उस कछुए की भांति हमारी भी दुर्गति हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने दोस्तों और अपने हित को चाहने वाले हितकारी की बात को मानना चाहिए। उसके जो फैसले हैं, उसकी जो बात है, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम आपको उस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं। जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। पहला जो प्रश्न है बच्चों, मेरे साथ में आप उच्चारण भी करेंगे। सिर्फ केवल मात्र उच्चारण करना है, उसको शुद्ध तरीके से। बच्चों बोलेंगे उक्तवान। क्या है बेटा? उक्तवान। हृद्यम। क्या है? हृद्यम। सुहृद्याम। सुहृद्याम। इस प्रकार से अगला जो शब्द है भवद्भ्याम। भवद्भ्याम। अगला जो शब्द है उड्यते। क्या है बच्चों? उड्यते। अगला है भ्रष्टः। बोलो भ्रष्टः। अगला है फूलोत्पलम। फूलोत्पलम। क्या है बच्चों? फूलोत्पलम। अगला है अवलंबाई। अवलंब्या। अवलंब्या। अगला है पकत्वा। पकत्वा। अगला है कंबु गिरवह। कंबु गिरवह। और अगला है आवाभ्याम। आवाभ्याम। अगला है भक्ष्याशामी। भक्ष्यशामी। भक्ष्यशामी। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार से इसको बार बार इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे आप। ओके। फिर अगला जो प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो कह रहा है एक पदेन उत्तरता। एक पद में उत्तर देना है। तो लीजिए बच्चों, दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? बच्चों आपने कहानी पढ़ी है, ठीक है ना? तो बताइए आप, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? केना। तो आपको लिखना है आकाश मार्गेण। किस मार्ग से? आकाश मार्ग से वो दूसरी जगह जाना चाहता है। समझ में आ गया ना बच्चों? तो क्या है इसका उत्तर? आकाश मार्गेण। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आकाश मार्गेण। समझ में आ गया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये हो रहा है आपका, लंबमानम कूर्मा दृष्टवा के अधावन। लंबमान लटकते हुए कूर्मा ने कछुए को दृष्टवान देख करके के न कौन अधावन यानी दौड़े। कौन दौड़े? बच्चों
लटकते हुए कछुओं को देख करके पोरा दौड़े, पोरा अधावन। पोरा का मतलब होता है नागरिक, ग्रामवासी, गोपालक। समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुर्मस्य किम नाम आसित, कछुए का नाम क्या था? बहुत ही सुंदर नाम था, कम्बुगिर्व, या फिर उसको कुंभुगिर्व भी कहते हैं। तो ये कछुए का नाम था। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया ना? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। सर तीरे के आगचन, सर का अर्थ क्या होता है? तालाब, उसके किनारे पर, सर के तीर पर, किनारे पर, के आगचन, कौन आए? कौन आए बच्चों? अरे भाई कौन आए, पता ही नहीं है? अरे मछुआरे आए ना, मछुआरे। और मछुआरे को क्या बोलते हैं? धीवरा। क्या बोलते हैं? धीवरा। धीवरा आगछन। अब समझ में आ गया ना? इस प्रकार से बच्चों आपके ये दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, आपके सामने ये जो प्रश्न है तीसरा, वो क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न आपको यह कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ये जो शब्द आप दे रखे हैं वाक्य, ये कौन किसके प्रति कहता है? उसको ध्यान से देखना आपको। तो कौन किसके प्रति कहता है? तो पहला जो आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करेंगे। किसने कहा? ये हंसों ने कहा। हंसों ने किसके प्रति कहा? कुर्मम प्रति, कछुए के प्रति। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल दे दिया। इसी प्रकार से अपन को ये देखना है कि भाई अपने जो ये वाक्य है वो कौन किसके प्रति कहता है। अहम उत्तरम न दास्यामी, अहम उत्तरम न दास्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा? किसने कहा? हंसों ने? नहीं, ये कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसों से। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कूर्मः हंसो प्रति। किसके प्रति? हंसो प्रति। समझ में आ गया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। यूयम भस्म खादता, तुम सब राख खाओ। किसने कहा? सोचो सोचो, किसने कहा? कछुए ने कहा। और कछुए को संस्कृत में बोलते हैं कूर्मः। और किसके प्रति कहा? अरे भाई पौरा प्रति, या फिर क्या लिखोगे आप? गोपालक प्रति भी लिख सकते हो आप। गोपालकः प्रति, या फिर नागरिका प्रति, ग्रामवासिना प्रति। चलो आगे बढ़ते हैं। अहम भवदभ्याम श, मैं आपके साथ में आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आपके साथ में आकाश मार्ग के द्वारा जाना चाहता हूं। किसने कहा? कूर्मः। किससे कहा? हंसो प्रति, हंसों के प्रति उसने कहा। हंसो प्रति, किसके प्रति? हंसो। अब अगला देखिएगा, अत्र कह उपाय, ये कौन सा उपाय है? ये किसने कहा? यह हंसों ने कहा। हंसो किसके प्रति? कूर्मम प्रति। किसके प्रति? कूर्मम प्रति। इस प्रकार से बच्चों ये जो वाक्य है कौन किसके प्रति कहता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न जो बता रहा है आपका वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मंजुषातः, यानी कि सारणी में से क्रियापदम चित्वा, क्रियापद को चुन करके वाक्यानि पूर्यत,
वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो देखिएगा हमारे इस मंजूषात में, इस टेबल में कौन कौन से पद दे रखे हैं। तो देखिएगा पहला पद है अभिनंदती, अर्थात स्वागत करता है। भक्ष्याशाम, खाता है। इच्छामि, इच्छा रखता है, चाहता है। वदिष्यामि, बोलूंगा। उड्यते, उड़ता है। प्रतिवस्ति स्म, रहता था। अब देखिएगा इसके अंदर बनना आपको कौन सा आएगा। यह हित कामानाम सुहृदयानाम वाक्यम न, यह हित को चाहने वाले हितकारी और मित्रों के वाक्य न क्या करेगा, वदिष्यामि। इसमें क्या आएगा भैया, वदिष्यामि। कछुआ कहता है कि मित्रों के द्वारा, हित चाहने वालों के द्वारा दिए गए वचनों को नहीं बोलूंगा। ओके बेटा, ठीक है। ये जो है आपका क नंबर वाला वाक्य है, उसमें आएगा वदिष्यामि। क के बाद में आता है ख, एक कूर्म अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर प्रतिवसति स्मः। ये जो वाक्य आएगा आपके ख वाले वाक्य में आएगा ये शब्द। तीसरा जो है अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुमः, मैं आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता हूं। तो ये किसने कहा, गंतुम इच्छामि। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इच्छामि। और ये आ जाएगा इच्छामि शब्द ग वाले वाक्य में। अब अगला जो प्रश्न आपका है, वयम गृहम नीत्वा, हम सब घर ले जा करके कुर्म, उस कछुए को क्या करेंगे, क्या करेंगे, भक्षिष्यामः, खाएंगे। तो ये ग से घड़ी वाला जो है वो इस वाक्य के अंदर आ जाएगा, भक्षिष्यामः। अगला प्रश्न है हंसाभ्याम स कुर्मो अपि, हंसों के साथ में कछुआ भी क्या करता है, उड्डयते। तो यह ग वाला जो वाक्य है उसमें आएगा उड्डयते। बच्चों लास्ट में बचा हुआ शब्द लास्ट में बचे हुए वाक्य में आएगा। देखो अहम किंचित अभी ना, अहम कुछ भी नहीं। बच्चा देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हुई है। यहाँ पे यह जो क वाला जो वाक्य मैंने दिया है वो च में आएगा। किस में आएगा बच्चों, च में आएगा, वदिष्यामि। अहम किंचित अभी न वदिष्यामि। और बच्चों जो पहला जो क वाला वाक्य था वो आएगा आपके यह अभिनंदती। दोस्तों के हित चाहने वाले वचनों का हमें अभिनंदित करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। इसको सुधार लीजिएगा आप। क वाला जो वाक्य है उसमें आएगा अभिनंदती और लास्ट वाले वाक्य में आएगा वदिष्यामि। च वाले में यह आएगा वदिष्यामि। इस प्रकार से आपका ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि आपको पूरे वाक्य में क्या करना है, उत्तर देना है। तो क्या करेंगे आप, प्रश्न को पढ़ेगा। लंबमानम कूर्मा दृष्ट्वा गोपाल का किम अवदन। तो इसके लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक के अंदर मिल जाएंगे। देखिएगा लंबमान, इसको वापस पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। लंबमान कुर्मा दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुओं को देख करके, गोपाल का किम अवदत, गोपाल का ने क्या कहा। तो जरा ध्यान दीजिए, लंबमान कुर्मा पौरा अपश्यन पश्चात अधावन अवदन च। क्या बोला, यहां इसका प्रश्न यहां मिलेगा बच्चों आपको। हो महत आश्चर्यम हंसाभ्याम स कुर्मोपि उड्यते। ये प्रश्न आपका यहां मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कूर्म मित्रियो वचनम विस्मृत्य किम वदतः। कछुए ने मित्रों के वचन को भुला करके क्या कहा, तो क्या कहा, तो देखिएगा इसका उत्तर आपको इसी लेसन के अंदर मिलेगा। ये देखिएगा यहाँ पे मित्राभ्याम वचन, मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य स अवदत, क्या बोला, यूयम भशम खादत, यूयम भशम खादत, क्या बोला, तुम राख खाओ। यह सेकंड प्रश्न का उत्तर है। आ गया समझ में? आगे देखिएगा अगला जो प्रश्न आपका है कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ क्या कहां जाना चाहता था बेटा, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर है आपका कछुआ अन्यत्र, दूसरी जगह, अन्यत्र गंतुम इच्छति, कुत्र गंतुम इच्छति, अन्यत्र गंतुम इच्छति। और कच्छप कम उपायम वदति, इसका उत्तर आपको मिलेगा पाठ के इस गद्यांश के अंदर। ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं आपको। उसने दूसरा उपाय क्या बताया, तो ध्यान दीजिए पाठ की शुरुआत के अंदर इसका जो आपने पाठ पढ़ा है इसकी शुरुआत में देखिएगा, ये कुर्म वदतः अन्यत्र उपायम, क्या बताया उन्होंने, उन्होंने कहा अहम युवाभ्यांशः आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो कैसे जाओगे, उन्होंने कहा युवाम काष्ठ दंडम एकम, देखिएगा वापस मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारिताम अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुकेन गमिष्यामि। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण करके मैं उसको मध्य से पकड़ लूंगा, लटकते हुए तुम्हारे दोनों के पक्षों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से मैंने आपको ये चार जो प्रश्न हैं पूर्ण वाक्य वाले, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, चारों ही प्रश्न। ठीक है ना। फिर अगला जो प्रश्न हमारा है वो अगला प्रश्न क्या कहता है कि घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं आपको। पहले घटना क्या घटी थी वो पहले लिखना है, बाद में कौन सी घटना घटी वो बाद में लिखना है। जैसे इस कहानी को आपने पढ़ा, इसका अर्थ आपको आना चाहिए, तब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कूर्मा अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। इसका अर्थ है लंबमान कूर्मा दृष्टवा गोपाल का अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके गोपाल का उनके पीछे दौड़े। फिर अगला है कछुआ आकाश से पतित गिरा और गोपाल के मारितश्च, और गोपाल का ने उनको मार दिया। तो पहले गोपाल का ने उनको देखा फिर मारा, और पहले वो दूसरे मार्ग पर जाना चाहता था। अगला वयम स्वह मत्स्य कुर्मा आदि नाम मारिश्याम, हम सब कल है जो मछलियों को कछुए को आदि को मारेंगे। इति धीवरा कथन, ऐसा मछुआरे ने कहा। तो ये घटना तो पहले हो गई, कहानी को जरा याद कर लीजिएगा। कुर्म हंसियो सहायता आकाश मार्गे न अगच्छन, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग के द्वारा चला जाता है। गोपाल का अकथन, गोपाल का यानी ग्वाले कहते हैं वयम पतितम कुर्म खादिश्याम, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे यदि कछुआ गिर जाता है तो। उसके बाद में कुर्म हंसो च एकस्मिन सरसी निवसति स्म, ये कछुआ हंसों के साथ में वही रहता था सर के किनारे। और केचित धीवरा सर तीरे आगछना, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आते हैं। इसमें से सबसे पहले जो बच्चों घटना घटी वो है कि यह 6 से छाता वाली कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहते थे। फिर क्या हुआ, फिर है जो कुछ मछुआरे उस तीर के किनारे आए। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर फिर उन्होंने क्या किया, ये वाली घटना घटेगी बच्चों। वो कहते हैं मछुआरे कल हम मछली आदि को मारेंगे, ऐसा कौन कहते हैं, मछुआरे। ठीक है साहब। फिर क्या हुआ, फिर है जो 4 नंबर घटना ये रहेगी आपकी, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है क्योंकि उसने कह दिया
धीवरा ने कह दिया कि मछली कछुओं को हम कल मारेंगे। फिर क्या करता है, फिर वो कुर्म जो है हंसों की सहायता से आकाश मार्ग के द्वारा जाता है, ये 5 नंबर हो जाएगा। और जाता है तो क्या करते हैं, उस लटकते हुए कछुओं को देखकर गोपाल का उसके पीछे भागते हैं। भागने के बाद में क्या होता है, गोपाल का कहते हैं कि ये जमीन पर गिर जाएगा तो इसको हम खा लेंगे। ये आपका हो जाएगा अगला 6 नंबर। और 7th में लास्ट में ये हो जाएगा, कछुए आकाश से जब गिरता है तो गोपाल के उसको मार देते हैं। इस प्रकार से ये घटना को क्रम से लिखना है, इसको 1 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पे, इसको 4, इसको 5 पे, इसको 6 पे, इसको 7 पे। समझ में आ गया ना? ओके। इसके बाद में आपके ये एक लास्ट जो कहानी है, उस कहानी को जरा हम लोग, कहानी के अंदर ये शब्द जो लिखे हुए हैं इसको भर करके हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर उसको खत्म करेंगे। तो देखिएगा, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती स्म तस्य वृक्षस्य, तो यहाँ पे आएगा कोटरे। उस वृक्ष के कोटर में क्या था वो उस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो इसमें आएगा कोटरे। एक सर्प अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित, कौवों के अनुपस्थिति में क्या कर रहा था वो सर्प, वो सांप क्या कर रहा था, काका नाम शिशून खादती, कौवे के बच्चों को खा लेता। काका दुखिता आसन, कौवे बड़े ही दुखी हो गए। तेस्तु एक वृद्ध काका, उसमें से एक बुढ़ा कौवा था, उसने क्या बताया, उपायम, उपायम अचिंत्यत, उपाय सोचा, अचिंत्यत, उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के पास में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम आगच्छति, तो वहां पे क्या करती थी वो राजकुमारी, स्नातुम स्नान करने के लिए जलाशयम आगच्छति थी, जलाशय पर आती थी वो। और शिलायाम स्थित तस्या आभरणम आदाय, वो रख करके एक काक वृक्ष से ऊपरी अस्थापत्य। राजसेवका काकम अनुसर्त्य वृक्षस्य समीपम, वृक्ष के पास में आए। तत्र ते तम सर्पम च मारत, और उन्होंने सांप को मार दिया। अतः एवं उत्तम उपाय न सर्वम सिद्धति, अर्थात उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। इस प्रकार से इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तरों को मैंने आपको समझाया, आपने पूर्ण रूप से समझा होगा। इसको अभी सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, करेंगे, और फिर अगला जो चैप्टर हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।